प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पीएम पेंशन योजना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 सितंबर 2019 को किसान मानधन योजना शुरू की गई। इसमें किसानों को पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 की उम्र के बीच का कोई भी किसान भाग ले सकता है। उसे 60 की उम्र तक आंशिक रूप से योगदान करना होता है। यह योगदान 55 रुपये महीने से 200 रुपये महीने के बीच है। इस योगदान पर 60 की उम्र के बाद किसानों को योजना के तहत 3,000 रुपये महीना या 36,000 रुपये सालाना पेंशन मिलेगी। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम LIC कर रहा है। कैसे ले सकते हैं योजना का लाभ? किसान पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले कोई भी छोटी जोत वाले और सीमांत किसानों के लिए है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है। इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा, जो उनकी उम्र पर निर्भर है। अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपये या सालाना 660 रुपये होगा। वहीं अगर 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपये महीना या 2400 रुपये सालाना योगदान करना होगा। सरकार भी बराबर ही करेगी अंशदान। पीएम किसान मानधन में जितना योगदान किसान का होगा, उसी के बराबर योगदान सरकार भी पीएम किसान अकाउंट में करेगी। यानी अगर आपका योगदान 55 रुपये है तो सरकार भी 55 रुपये का योगदान करेगी। 36,000 रुपये सालाना पेंशन। पीएम किसान मानधन के तहत 60 की उम्र पूरी होने के बाद खाता धारक को 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, जो सालाना 36,000 रुपये हुई। यह योजना निश्चित ही उन किसानों के लिए कारगर साबित हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ खेतीबाड़ी के भरोसे हैं, खासतौर से गरीब किसानों को जिनके पास आजीविका का कोई और साधन नहीं है। अगर बीच में छोड़ी स्कीम, अगर कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा। उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा। योगदानकर्ता की मृत्यु होने पर उसका या उसकी पति पत्नी शेष योगदान देकर योजना को जारी रख सकते हैं और पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि पति या पत्नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो ब्याज सहित कुल योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि पति या पत्नी नहीं है तो नामित व्यक्ति को ब्याज सहित योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि अवकाश प्राप्ति की तारीख के पश्चात लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पति या पत्नी को पेंशन धनराशि का 50% परिवार पेंशन के रूप में दिया जाएगा। कैसे कराए रजिस्ट्रेशन? पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खसरा खतौनी की नकल ले जानी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा। इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ। नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम EPFO जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान। वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए विकल्प चुना है। वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए विकल्प चुना है। धन्यवाद।